मैम वाइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं मैम। या हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें मैम कोई एलिमेंट ही ना हो उसको हम लोग मैम नल सेट बोलते हैं। बोल रहे हैं नल सेट, इसमें एग्जांपल तो बहुत सारा है। कुछ भी ऐसा कंडीशन जहाँ पे सपोज पूछा जाए चांद पे कितने लोग रहते हैं तो क्या बोलोगे? 0% मतलब नो वन, सो 5 हो जाएगा। पानी है वहाँ, ठीक है, तो ये सर नल सेट नहीं होगा। जमीन ऑब्वियसली, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन आपका ऐसा टर्म आ जाए, जैसे इस क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं? नो वन, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लास में नहीं, ठीक है, वही चीज है। लिखो, चलो लिखो तो ऑपरेशंस ऑन सेट। मैम यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन बता दीजिए मैम। कौन सा सेट? कौन सा सेट का? यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन मैम, उसका एग्जांपल हो गया था, बताया तो था, द सेट हैविंग नो एलिमेंट। नहीं यूनिवर्सल, ये तो नो एलिमेंट हो गया इसका। यूनिवर्सल सेट का भी एग्जांपल बताया था, डेफिनेशन। एग्जांपल मैम डिफिनीशन बता दीजिए। डेफिनेशन भी लिखवाया हुआ है। डेफिनेशन लिखना है। यस किताब में लिखा हुआ। मैंने एग्जांपल भी बताया था, लिखवाया भी था मैम। एग्जांपल तो है मैम, मैम सीमेंस कॉलेज का दी थी, ऐसे गोल बॉक्स बना। वही है ना यूनिवर्सल सेट। इंडिया को कंसीडर कर सकते हो। इंडिया जितने भी इंडियंस का एक यूनिवर्सल सेट है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स जो भी यूनियन टेरिटरी वगैरह है वो सबका कॉम्बिनेशन है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। और इसमें भी यूनियन वगैरह इंटरसेक्शन पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगा। जैसे सीमेंस फैमिली का बात करें तो सीमेंस के जितने स्टूडेंट, स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग सब कुछ को इंक्लूड कर दो तो फिर वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, जो कि पूरा कंबाइन कर रहा है। सबसेट का सारा पार्ट वो कंटेन करता है, तो वो यूनिवर्सल सेट है। चलो ये सब लैंग्वेज टर्म है, लिख ले हो जाएगा। चलो अब लिखो तो ऑपरेशंस, उससे भी समझ में आ जाएगा बहुत सारा ऑब्जेक्ट। चलो चलो लिखो ऑपरेशंस ऑन सेट। सो पहला लिखिए यूनियन। ऑपरेशनल नहीं मिलेगा, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट यूनियन हेडिंग करवाया था मैंने। नंबर 1 यूनियन। अब देखो इसमें ऑपरेशन वर्ड को मैंने डिफाइन भी किया था, बताया था ऑपरेशन क्या है। कोई भी ऑपरेशन क्या है, तो कोई ऑपरेशन नहीं होता। जैसे अगर आप a + b कर रहे हैं, देन b जो है वो प्लस साइन क्या है, एडिशन है, एंड एडिशन इज एन ऑपरेशन। अगर आप a - b = c लिख रहे हैं तो एक ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेशन है जो कि a और b पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है। जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी टर्म्स आप कर रहे हो, उसी को ऑपरेशन वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई मेडिकल ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो बाय सिंबल हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन हम लोग पहले पढ़ रहे थे, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन एक ऐसा टर्म है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट A है जो कि सपोज वैसा कुछ 1 2 3 ऐसा कुछ टर्म्स है। सपोज दूसरा सेट है जो कि 3 4 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, A यूनियन B, दैट मींस जो भी टर्म आएगा वो क्या होगा, A और B में से इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो A और B दोनों में हो, A और B में से किसी में से भी एक आ जाएगा तो वो यूनियन हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 एंड 4 जो है ये यूनियन है। और यूनियन एक ऑपरेशन है, इसका एग्जांपल है ये, बाद में लिखना, पहले डेफिनेशन लिख लेना। यूनियन एक ऑपरेशन है जो A और B पे हम परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट ये आ रहा है। A एक इंडिपेंडेंट सेट था, B दूसरा इंडिपेंडेंट सेट है, और ये यूनियन एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं जो A और B पे है। जैसे एक चीज याद रखिएगा, A + B जब भी एडिशन आप करते हैं तो आपको 2 नंबर चाहिए होते हैं। कभी भी सिर्फ एक नंबर आपने 1 लिखा है,
एडिशन परफॉर्म हो सकता है इस पे, आपको 1 + 2 करना पड़ेगा तब आप 3 लिखोगे। तो एडिशन जो ऑपरेशन है वो दो नंबर्स के बीच हो रहा है, और उसी तरह यूनियन जो है वो दो सेट के बीच हो रहा है। ठीक है, सो यूनियन एक ऑपरेशन है जो दो सेट, दो से ज्यादा में भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमें दो सेट चाहिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्या है यूनियन? एक ऑपरेशन है जो कभी भी ऑपरेट करोगे तो उसको ऑपरेट करने के लिए दो सेट, एटलीस्ट दो सेट चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो से कम रहेगा तो आप यूनियन नहीं कर सकते। जैसे एडिशन है 1 + 2, एडिशन करेंगे तो 2 - 1। सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं? जब दो नंबर्स है तब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यही है ना। चलो लिखो इस चीज को डेफिनेशन में, यूनियन ऑपरेशन लिख रहे हैं तो यूनियन को डिफाइन करिए। हाँ, पहले यूनियन को डिफाइन करेंगे, पहले ये एग्जांपल का है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस लिख रहे हो तो ऑन सेट लिखोगे, सेट्स नहीं लिखोगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स बोल सकते हो, नहीं तो बेटर जो करेक्ट टर्म है वो ऑपरेशंस ऑन सेट, बिकॉज़ वी आर यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट। हाँ, एक में ही आएगा। चलो लिखो 10 से यूनियन को डिफाइन कर लीजिए, लिखिए। एडिशन नहीं बोलेंगे। The union of two sets is the set of टॉपिक को लिखो ऑपरेशंस ऑन सेट, उसमें ऑपरेशन जो फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज यूनियन, यूनियन को डिफाइन करो। ठीक है, the union of two sets, the union of two sets is the set of, the union of two sets is the set of all the elements, all the elements, all the elements which belongs to either of the set. ठीक है, इसी में लिख दीजिए if A and B आदर के बाद मैम सेट, किसी भी दोनों सेट से किसी में भी आ जाए, either if A and B are two set, if A and B are, रिपीट कीजिए। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट, the union of two set is the set of all the elements which belongs to either of the set. ठीक है, if A and B are two set, if A and B are two set, then A union B, ऐसे डिनोट कर दो, A union B, मैम रिपीट। if A and B are two set, then A union B, इसको ऐसे मत लिखो, ये एग्जांपल बाद में लिखना, then A union B is equal to X such that X belongs to either A और B। ये रेफरेंस जो मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, A और B, either A और B। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म जो आप डेफिनेशन लिखे हैं लैंग्वेज में उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे। ठीक है, X such that X belongs to either A or B। अब एग्जांपल डाल दो, A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 है suppose, then A union B is equal to 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा एक नंबर लो, दो नंबर लो।
ठीक है, ये यूनियन भी है। और जितना कुछ लिखे हो, जितना मैंने लिखवाया है लैंग्वेज मैथमेटिकल टर्म, अगर इतना लिख लेते हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 0.001% भी मार्क्स नहीं ठीक है। आप ही चेक करेंगे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। अगर आप जो टर्म लैंग्वेज लिख रहे हो, दिस मैथमेटिकल टर्म, दिस एन एग्जाम टर्म, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 0.00% भी नहीं कटेगा। राइटिंग शुड बी लाइक समझ में आए, ठीक है। ये यूनियन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें। लैंग्वेज में, मैथमेटिकल टर्म में, एग्जांपल में कहीं कोई कंफ्यूजन है? चलो नेक्स्ट लिखो, इंटरसेक्शन। बता रहा ये यूनियन है, वो इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन हाँ, जो ये यू है, यू फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन जैसे इसका उल्टा हो जाता है। चलो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में पहले हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, समझ लो, फिर लैंग्वेज लिखना मैथमेटिकल टर्म। जैसे जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम दिया था वही ले लेते हैं। सपोज 1 2 3 है, बी दूसरा सेट है, सपोज 3 and 4, सो ए इंटरसेक्शन बी, ये नोटेशन है। एंड दिस इज इक्वल टू जो कॉमन है दोनों में, बताओ कॉमन क्या है? 3 इज द कॉमन टर्म, सो जो 3 है दैट सिंगलटन सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। कॉमन को बाहर निकाल रहे हैं, जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आएगा, जो दोनों में मिला के कुछ भी आ जाए। आइदर जैसे बीकॉम और क्लास होती थी ना कंबाइंड, सो बीकॉम और बीबीए दोनों का जो भी कोई किसी एक कोर्स से हो तो उन सबका कॉम्बिनेशन है वो यूनियन में चला जाएगा। दोनों में जो टर्म है, जो कि होगा नहीं क्योंकि दोनों दो डिफरेंट कोर्सेज है, बट अगर कुछ कंबाइन मिलता है तब वो जो है वो इंटरसेक्शन में है। मतलब दोनों में अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों यहाँ के स्टूडेंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है। सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन को, और जनरल कैटेगरी जो है जनरल फॉर्म के फॉर्म में बात करें तो वो डिफाइन करते हैं यूनियन को, ठीक है। सो आप लिखे होंगे जो मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखा जाता है and that is equal to x such that x belongs to a and b, मतलब a और b दोनों में हो तब है इंटरसेक्शन वाला केस, और दोनों में से किसी एक में भी है तो वो हो जाएगा यूनियन वाला केस। क्लियर है? एग्जांपल बाद में लिखना, पहले लैंग्वेज लिखिए। इंटरसेक्शन का लिखिए डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, the intersection of two set is the set of the elements, intersection of two set is the set of elements which belongs to मैं रानी मुखर्जी कौन था भाई ये? a set of क्या था? The intersection of a set is the set of all the elements, हाँ, which elements which belongs to A and B. हो गया A and B. चलो इसी चीज को लिखो। If A and B are two sets, A and B, हाँ, कैसे चेंज करके इसको लिखेगा हमेशा? मैथमेटिकल टर्म जब लिखेगा ना तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, लैंग्वेज में लिख लिए, देन मैथमेटिकल टर्म्स, फिर उसका एग्जांपल। So mathematical terms में लिखिए, if A and B are two sets, then A intersection B is equal to this. क्या हो गया? कौन होता है? Then A intersection B is equal to this. ठीक है? ये लिख लो, then ये एग्जांपल डालो। एक मिनट देखिए चलो, दो क्वेश्चन हो गया। लगा दीजिए। इंटरसेक्शन और ये क्लियर है? Yes. यूनियन और इंटरसेक्शन, Yes, कोई डाउट? नो मैम। कभी भी कोई डाउट नहीं होगा ना? No मैम। ए और बी इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ टर्म कहीं से भी आ रहा है यूनियन, और दोनों में जो कॉमन टर्म दिख जाए दैट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो
एग्जाम्पल्स लिख लिया? यस मैम। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में? मैम यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस एक बार और बताइए। डिफरेंस देखो, ये है ए और ये बी, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो, तो कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी आएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये आ जा रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी जब कर रहे हो तो आ जा रहा है 3। यही डिफरेंस है, दोनों में से किसी एक में है एंड और का डिफरेंस है। एंड वाले टर्म में क्या आ जाएगा? जो दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए में भी है और बी में भी है, तो इंटरसेक्शन वाला केस आएगा। और इन दोनों में से किसी एक में है तो यूनियन वाला केस आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रूल फॉलो कर रहे हैं आप, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं आप, सीबीएस के फैमिली में है, दैट मींस यूनियन सेट आ जाएगा। और इंटरसेक्शन आएगा जो एक से ज्यादा कोर्सेज में है, क्योंकि होगा नहीं बिकॉज दीज आर डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर कुछ कॉमन टर्म है जिसको सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज हो रहा है और सब में ऑलमोस्ट सब में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो एंड वाला टर्म आएगा। अगर एक में कर रहे हो तो इंक्लूड हो जाओगे, मतलब यूनियन वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स लिखो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एल आई वाला नहीं, एल ई हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सेट वाला जो होगा कॉम्प्लीमेंट वो नहीं है, स्पेलिंग में बस ई आ जाएगा, आई की जगह ई रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है वो देखना, इसके लिए पूरा टर्म फिर से मुझे बताना पड़ेगा। देख लो, एक सेट ए है, एग्जांपल सेट कर लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उससे सारा कॉन्सेप्ट कर लीजिए, चल जाएगा। मान लो ये 3 4 वाला वही है, ए यूनियन बी क्या करोगे? 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कॉम्बो सेट दिया रहता है ए यूनियन बी का कंबाइन करके जो सेट है, जो यूनियन में आ रहा है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश ए बार इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी लिखते हैं। ये जो टर्म है वो है यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, दैट मींस ए यूनियन बी माइनस ए, और ए क्या है? 1 2 3। मतलब ए यूनियन बी में से आप ए वाले सेट को हटा दो तो जो बच गया क्या है? सिर्फ 4 बचेगा, वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। माइनस क्या करना है? जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हमें यूनिवर्सल सेट, यूनियन वाला सेट चाहिए। ए यूनियन बी होगा, उस ए यूनियन बी में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट्स को हटा दो। अगर इसी में आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनियन ए यूनियन बी में से बी का एलिमेंट हटा दो। बी का एलिमेंट 3 और 4 है, तो आपका 1 और 2 जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक कहाँ गया? ए यूनियन बी समझ में आ गया? ए यूनियन बी में से ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए। करो क्या होगा, करके देखो। ए यूनियन बी ये है, इसमें से ए का एलिमेंट हटा दो, क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। अब इसी ए यूनियन बी में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो, क्या आएगा? 1 2 आ रहा है, वही आंसर। सो कॉम्प्लीमेंट वो है जो उसका नेगेटिव टर्म बता रहा हो। ठीक है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए टर्म नहीं, ए टर्म उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इट इज लाइक, मान लीजिए नॉन, अगर स्टूडेंट, अगर पूरे क्लास को, पूरे इंस्टीट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, स्टूडेंट्स नॉट स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है मान लो वो सेट ए है, ठीक है, जो नॉट स्टूडेंट्स दैट मींस ए डैश, ये जो होगा उसमें स्टूडेंट्स मतलब पूरे यूनिवर्सल सीमेंस फैमिली से स्टूडेंट्स के ग्रुप को घटा दो। ठीक है, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? क्या है ये? बोलो, कोई डाउट है तो
हमें वो सेट हटाना है जिसका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो जो टीचिंग में है वो नॉन टीचिंग में नहीं है, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन वाला टर्म नहीं दिख रहा है, या फिर पूरा कॉम्बिनेशन अगर दिख जाए पूरा इंस्टीट्यूशन, उसमें से उस पोर्शन को हटा दो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने ये डिवाइड कर दिया, या फिर एक याद है हम लोगों ने कॉम्बिनेशन जब पढ़ा था तो उसमें था फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड, स्पेड कार्ड नॉन स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड में से नॉन स्पेड जो टोटल कार्ड्स है उसमें से नॉन स्पेड को घटा दो, स्पेड कार्ड्स मिल जाएगा। स्पेड कार्ड अगर स्पेड कार्ड ढूंढना है तो टोटल कार्ड्स में से नॉन स्पेड को घटा दो, स्पेड मिल जाएगा। तो यही कॉम्प्लीमेंट वाला जो टर्म है वही बता रहा है जो सेट आपको चाहिए तो उससे अपोजिट वाला जो भी सेट है उसमें से पूरा घटा दो। यहाँ पे दो एक्सक्लूसिव केस बचता है, मतलब सिर्फ दो पार्ट में डिवीजन होगा, सक्सेस फेलियर, स्टूडेंट्स नॉन स्टूडेंट्स, पास फेल, यही केस आएगा। जब भी एक्सक्लूसिव केस ऐसा यूजुअली एक्सक्लूसिव केस वाला आएगा तभी ए और ए कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा, ठीक है। एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, ए बी और सी तीसरा सेट भी हो सकता है। मान लो एक सी का कॉम्बिनेशन ले लो सेट, सपोज 4 5 ले लेते हैं, तो आपके पास ये सेट क्या हो जाएगा, 5 उसमें भी आ जाएगा। ए डैश निकालेंगे तो ए में तो 1 2 3 है, जो ए 1 2 3 घटा रहे हैं तो बचा क्या है 4 और 5, ये भी आ सकता है। बी डैश निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी वाले एलिमेंट्स को घटा दो तो 3 4 घट गया और क्या यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, ठीक है। ये बी डैश है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह सी डैश भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या हो जाएगा 1 2 3, यस मैम 4 5 का, ठीक है, हो गया, यही है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हम सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, ठीक है, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। यस चलो लिखो इसी चीज का स्टेटमेंट डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट। The complement of a set is a set of complement of a set is a set of elements which belongs to मैम रिपीट कीजिएगा फिर से। complement of a set is a set of elements which belongs to union set or universal set यूनियन पे यहाँ एज ए यूनिवर्सल वर्क करता है, यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट, बट doesn't belongs to that set, ठीक है। अब इसी चीज को लिख लीजिए थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में, इफ ए इज a set, if A is a set, ठीक है, A सेट है और आपका एंड यूनियन सेट इज A is a set, इसमें अच्छा A is a set लिख रहे हैं, लैंग्वेज एग्जांपल नहीं लिखो, पहले मैथमेटिकल लिख लो। The A is a set, then A dash is equal to A dash या फिर A कॉम्प्लीमेंट या फिर A बार, जो भी लिखना चाहो, सब नोटेशन है। A dash is equal to X such that X belongs to union, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, and doesn't belongs to A, ठीक है। X यूनिवर्सल सेट में आएगा, यूनियन सेट में आएगा, बट A में नहीं आएगा। मैम यूनियन के बाद क्या लिखे हैं? यूनियन एंड डजंट बिलोंग, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल आप ये पूरा डाल सकते हैं, ए बी सी तीनों सेट ले लो,
ए यूनियन बी ये हो जाएगा, ए यूनियन बी तब यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी एंड दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो ए डैश बी डैश सी डैश इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। बेसिक लेवल पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आगे दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अगर सारा प्रॉब्लम एक बार एक्युमुलेट करके बाद में पूछेंगे फिर आपके लिए समझना भी उतना मुश्किल होगा और मेरे लिए समझाना भी मुश्किल ही होगा। मैम ए के पहले डजन का साइन है। हाँ डजंट, ये बिलोंग्स टू वाला था ना, इसको ऐसे कट करो। Does not belong. मैम तो एक सच दैट x belongs to you और X belongs to you and X belongs to you and doesn't belongs to A. ओके मैम। मैम सी में क्या क्या नंबर लिखा हुआ है मैम? C में 1 2 3 है, बस खुद ही निकाल लो ना। C डैश का मतलब वो है, अच्छा C बोल रहे हो ये? नहीं, नीचे वाला पूछना, सीधा। C पूछ रहे हैं या C डैश पूछ रहे हैं? सी डैश। C dash, that is 1 2 3 and ऐसे लिखो ना, doesn't belongs to it। B में 1 2 5 है। हाँ B dash में B और B dash में कंफ्यूज मत हो, नहीं तो पता चला पूरा कहानी खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। मैम ये कैसे है मैम? 1 2 3 सी डैश में कैसे है? हाँ फिर से मैम बता दीजिए क्या? क्या पूछ रहा है, फिर से बोलिए तो। मैम ये सी डैश में 1 2 3 मैम कैसे आएगा मैम, ये बता B दीजिए। dash में 1 2 3, अच्छा B dash में 1 2 5 कैसे आया बताओ? B dash में 1 2 और 5 कैसे लिखते हैं? B में 3 4 दिया हुआ जो कि यहाँ पे B में D वाले एलिमेंट को हम इस तरह से हटा रहे हैं। है। ठीक है, तो वो ठीक है, क्लियर है ये? चलो क्लियर है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए। चलिए, डिफरेंस ऑफ सेट। प्रत्यय यस मैम। अटेंडेंस ले लीजिए। ओके मैम। हम लोग करते हैं ठीक है चलो यहाँ देखो, ये हो गया ना। मैम यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या डिफरेंस है? यूनियन और यूनिवर्सल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिवर्सल में हम एक से ज्यादा, देखो जब दो सेट है, सिर्फ दो सेट ए और बी, तो दोनों का जो कंबाइन कर रहे हो ए यूनियन बी, वही यूनिवर्सल सेट होगा, वही यूनियन सेट होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा ग्रुप है, जैसे इसकी बात करें तो इसमें 3 सेट का कॉम्बिनेशन है ना। यस मैम। यूनियन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनियन और यूनिवर्सल सेट में बस यही डिफरेंस है। यूनियन सिर्फ दो का कर सकते हो, दो से ज्यादा का भी कर सकते हो। अगर सारे का कंबाइन करके एक जगह रख लिए तो वो यूनिवर्सल हो गया, और अगर सबका कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो यूनिवर्सल नहीं होगा। सिर्फ दो सेट होता अगर हमारे पास, तो ए यूनियन बी ही यूनिवर्सल सेट है और वही यूनियन सेट है। लेकिन अगर दो से ज्यादा सेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्लास में अगर सीमेज वाले की बात करें, अगर आप दो कोर्स की बात कर रहे हैं, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीबीए सेकंड ईयर, बीबीए थर्ड ईयर, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो 3 क्लास का ही आया, पूरे कॉलेज का तो नहीं आया ना, पूरे इंस्टीट्यूशन का सेट नहीं है। पूरे इंस्टीट्यूशन का सेट होता तो यूनिवर्सल हो गया। और अगर मान लो सिर्फ 2 ही कोर्स रन हो रहा होता तो ए यूनियन बी निकालते, वही यूनिवर्सल हो जाता, वही यूनियन हो जाता। तो 2 से ज्यादा है तो यूनिवर्सल बड़ा हो जाएगा, यूनियन जो है स्मॉल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो दो सेट ले लो, ए और बी, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट जो होता है वो सेट होता है, इसमें मैम इसी का 4th पॉइंट है डिफरेंस ऑफ सेट। हाँ डिफरेंस इसी का है, ऑपरेशन वन सेट ही है,
जो डिफरेंस एक ऑपरेशन है जो कि आप सेट में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. सो ए एंड बी का डिफरेंस नोटेशन आप डालोगे वही जो मैथमेटिक्स में लिखते हैं a माइनस बी। सो a माइनस बी जो होता है हमें वो कॉम्बिनेशन लेना है जो a में हो पर b में नहीं हो। दैट मींस यहाँ क्या करना होगा, आपको ऐसे लिखना होगा 1 2 3 1 2 3 माइनस 3 4 1 में है, सेट a में है और b में नहीं है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है बताओ? 1 2 1 और 1 2. सो दिस इज a माइनस b, ठीक है। अब इसी को थोड़ा उल्टा कर लो, b माइनस a निकालना हो, then that is 3 and 4 minus 1 2 3 क्या करोगे? b में है बट a में नहीं है, that is equal to 1 2 4. b में है, ध्यान से 3 4 है, oh yes ma'am 4 होगा पहले वाले का बता। b में है a में नहीं है, a में नहीं है b में है a में नहीं है, ऐसा फुल ही एलिमेंट है। सो a minus b is this one and b minus a is this one। तो एक चीज यहाँ ये भी नोट कर लीजिएगा, इन सेट थ्योरी a minus b equal not b minus a, बट कभी कभी इक्वल भी हो सकता है बट ये नहीं होगा, ये नोट कर लो। a minus b is equal not कभी भी नहीं होगा, a minus b is equal not b minus a। ये नोट करके स्टार करके जो भी करना है एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको नोट करके रखना, ठीक है। एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, हार्ड डिस्क में सेट कर लीजिए। इसके पास नहीं है, अब अपना दे दो, मेरा भी खाली हो जाएगा उसको चेक करना। ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लें एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके नोट डाल के ऐसे लिख लो, ठीक है ठीक है। मैम ये कौन सा टॉपिक एग्जांपल है मैम? इसका एग्जांपल तो दिया ही है अभी, देखो a माइनस b निकला है वो 1 2 आया है एंड b माइनस a ये आया है। फोन दो, नहीं बात हो गया ना क्लास में। क्लास में मैम यही करता है। मैम तो ए में से मैम बी को माइनस कर रहे हैं तो ए है मैम 1 2 3 और बी है मैम 3 और 4। तो b a में से b के एलिमेंट को घटा दो, अगर b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a के एलिमेंट a का ऐसा a में से b का वैसा एलिमेंट हटा दो जो b में भी हो, b में एक्स्ट्रा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में से उसको b वाले क्वेश्चन को हटा दो, क्या बचा 1 और 2, 3 कॉमन था तो 3 इसमें से रिमूव कर दिए, सो 1 2 बच गया, दैट इज a माइनस b, सॉरी a माइनस b एंड b माइनस a। तो b में जो है बट a में एक्स्ट्रा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन a में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो b में है, मैच नहीं करना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। अब कॉमन मैम तो इसमें 1 और 2 भी तो नहीं है मैम इसमें बी में। देखो इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, यस a का पूरा एलिमेंट हम लिख दिए, b का पूरा एलिमेंट लिख दिए, a में से b वाले पोर्शन को रिमूव कर दो, बताओ क्या होगा, इसको छोड़ो आंसर छोड़ो, a में से b वाले पोर्शन को रिमूव करो, 1 2 1 2 हो जाएगा मैम क्योंकि इसमें 3 है। 3 कॉमन है वो हट गया बस, b में एक्स्ट्रा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रह सकता है, लेकिन हमें a में से b का वो पोर्शन हटाना है जो a और b में मैच कर रहा है। हो गया समझो, इतना ही इंपॉर्टेंट कॉलेज सोचा कि बाहर अटेंड कर, कहां ना जाके बाहर अटेंड कर, हो गया क्लियर है ये। अब इसी तरह b माइनस a देख लो, एक्स्ट्रा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, जो कॉमन है वो हटाओ बस। हाँ फिर उसको लिखेंगे वो है ही नहीं, वो हमारे मैटर ऑफ कंसर्न में वो आता ही नहीं, जो एक्स्ट्रा है b में वो हमारा कंसर्न नहीं है। सपोज अगर यहाँ 6 भी होता ना तब भी आंसर यही आएगा, अब 9 10 भी और लिख दोगे तब भी आंसर यही आएगा। हाँ दोनों में जो a में का वो पोर्शन रिमूव करना है जो b में है, b में एक्स्ट्रा क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर b माइनस a निकाल रहे हैं तो a में कितना एक्स्ट्रा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन b वाले पोर्शन का जो भी है a में से कुछ मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये? चलो
मैम b -1 समझ में नहीं आया मैम, कैसे माइनस हुआ मैम, 4 कैसे है ये? बी वाले पोर्शन से ए को हटाओ, बी और ए में कुछ दिख रहा है, बी में से ए के पोर्शन को रिमूव करो, बस ये करना है। वही ना, ये में 4 है, ए में 4 नहीं है। जिसको कंफ्यूजन है वो देखो, बी का पूरा सेट लिखा है मैंने, ए का पूरा सेट लिखा है, बी में से ए के पोर्शन को जो कुछ भी मैच कर रहा है वो हटाओ, क्या आ रहा है बताओ? 3 बी का मैच कर रहा है तो 3 को रिमूव कर देना है, तो बचेगा क्या? 4 सिर्फ 4 बचेगा, वही सेट है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं मैम। तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा मैम कि करना क्या है? क्या मैम तो क्वेश्चन अगर आएगा मैम तो उसमें कैसे पता रहेगा उसमें क्या मतलब क्या रिमूव करना है? जो क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है, ये हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। ए पूरा सेट है, बी पूरा सेट दिया है, a माइनस बी कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे? ए में से बी के पोर्शन को रिमूव कर दो, बस। सिंपल, इतना सिंपल तो है। बहुत सिंपल, इसमें कौन मेरा देखते हुए समझ गया। वो मुझे पता है, नाम पे जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन पता चल जाएगा। पक्का ना। ठीक है? नहीं नहीं टेस्ट लेना नहीं है, बेकार है मतलब। चलो लिखो इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, नेक्स्ट से करें। डिफरेंस ऑफ सेट में प्राइस दिया सबने। मैम इसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन लिखो, डिफरेंस ऑफ सेट का पहले, हाँ पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर एग्जांपल डाल दीजिए। लिख लिया ऐसे क्या एग्जांपल लैंग्वेज ही लेते नहीं। तो एक काम क्या करना, डेफिनेशन के लिए प्लेस छोड़ दो, एग्जांपल क्लियर ठीक मैं आप करता शेयर करेंगे। चलो लिखो, if A and B are two sets, फोन सीज करेंगे तो फिर तो वापस मिलने का चांस है, उठाओ खेती के बाद ना नुकसान हो कितने जाएगा, लोगों का हार्ट अटैक आएगा? मेरा जरूर आ जाएगा। हमको नहीं चलो लिखो, if A and B are two sets, then A minus B is equal to, mathematical term है, so A minus B is equal to X such that X क्या होगा, जो एलिमेंट्स है वो किससे होगा? X belongs to A but doesn't belongs to B। ध्यान से पढ़ के बताओ। X belongs to A, B doesn't belong to A। X belongs to A, A से तो belong करेगा, and doesn't belongs to, so X belongs to A and doesn't belongs to B। ये ठीक है, एग्जांपल तो था ही, हो गया। मैम इसका क्या मतलब हुआ अभी जो समझाए आप, x belongs to A doesn't belong? A से बिलोंग करेगा, ये जो रिजल्ट है देखो ध्यान से, x जो है, जो भी x क्या होता है, x एलिमेंट्स है, X को A minus B so